अपने काम पे ध्यान दे। क्या करेगी दिवाली मना करके? जल्दी चलो ना घर, मुझे पटाखे भी खरीदने हैं। इसको थोड़ी सी तमीज सिखा। पापा ये क्या तरीका है? माँ जल्दी चलो ना घर, मुझे पटाखे भी खरीदने हैं। बस बेटा थोड़ी सी देर और फिर चलेंगे। थोड़ी सी साफ सफाई कर दूं और खाना लगा दूं, बेबी आने वाली है। ठीक है, फिर चलेंगे। क्या माँ, कब से कह रही हो थोड़ी देर थोड़ी देर? जल्दी चलो। बेटा साहब की छुट्टी है ना, तो वो आज घर पे ही है और वो थोड़ा साफ सफाई पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, इसलिए है ना। बस थोड़ी देर और रुक जा, फिर चलेंगे। क्या माँ, बस तुम थोड़ी भी सी ना। देर और। माँ अब तो खाना भी बन गया, अब चलो ना। बेटा बस थोड़ी सी देर और रुक जा, थोड़ा सा काम बाकी है, इसको निपटा के और फिर चलेंगे। हाँ आपके थोड़े काम की वजह से सारी दुकानें बंद हो जाएंगी, फिर मैं कैसे खरीदूंगा पटाखे? मेरे लाल, मैं तुझे आज ज़रूर पटाखे दिलवा के लेके जाऊंगी। बस थोड़ी सी देर और रुक जा, नहीं तो साहब बहुत गुस्सा करेंगे, बहुत गुस्से वाले हैं ना। कर ले, जल्दी कर। साहब चाय। चाय लिया सुमन? जी रख दे। साहब, मैं ये कह रही थी कि दीपावली है ना, तो बेटे को पटाखे वगैरह भी लेने हैं और थोड़ी सी दीपावली की शॉपिंग भी करनी है, तो हम निकल जाएं। मैंने सारा काम निपटा दिया, खाना बना दिया, झाड़ू लगा दिया, पोछा लगा दिया, सारी साफ सफाई कर दी है और कपड़े वगैरह भी धो दिए, प्रेस कर दिए। सारा काम कर दिया? जी टाइम क्या हुआ है? 11 बजे है। जी 11 बजे तक तूने सारा काम कर दिया? फ्लैट में कितने कमरे हैं? सब साफ कर दिए? ये देख कितनी धूल मिट्टी है। काम में ध्यान नहीं है तेरा? सारा काम निपटा दिया है और अभी बेटे को पटाखे लेने हैं ना, तो फिर सारी दुकान वगैरह बंद हो जाएगी और दीपावली भी है ना, तो इसीलिए साफ जाने दो। काम ही सबसे बड़ी पूजा होती है। अपने काम पे ध्यान दे। क्या करेगी दिवाली मना करके? खर्चा करेगी, 2 पैसे कमाती है, उनको बचा क्यों नहीं लेती? अपने बच्चों के काम आएंगे। साहब साल भर का त्योहार है तो। अरे तुम्हारे लिए क्या होता है त्योहार? तुम गरीब लोग हो, तुम्हारे पास इतना सा पैसा होता है जिस पैसे से तुम 2 टाइम की रोटी रोटी खा सकते हो। उस पैसे को क्यों नहीं इस्तेमाल करते, यूज क्यों नहीं करते? ऐसे उसको बगैर किसी कारण के उड़ा करके क्या हासिल कर लोगे तुम? जाओ जाकर अपने काम में ध्यान दो। कोई दिवाली वगैरह नहीं है तुम जैसे लोगों के लिए। साहब हम गरीब लोग हैं, थोड़े से पैसों में ढेर सारी खुशियाँ ढूंढ लेते हैं। अगर थोड़े से पैसों में मेरे बेटे को ज़्यादा खुशी मिलेगी तो मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे उसकी खुशी चाहिए। मैंने खाना बना दिया है साहब। तुम्हारी खुशी सिर्फ इसी में होती है कि जिस मालिक के यहाँ तुम काम करते हो उसको खुश रखो। और वैसे भी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, जल्दी से जाओ। और आज मैं खाना नहीं खाऊंगा, मेरे लिए जल्दी से खिचड़ी। जाओ, सुन क्या रहे हो? अंकल, माँ ने खाना बना दिया है, आज आप उसमें एडजस्ट कर लो प्लीज। ये कितनी बदतमीज औलाद है तेरी। इसको ये नहीं पता मैं तुम्हारा मालिक हूँ। क्या होता है अंकल? मेरी रिश्तेदारी में लगते हो क्या तुम? साहब बच्चा है, माफ़ कर दो, मैं आपके लिए खिचड़ी बना देती हूँ। चल बेटा। चल चल, काम पे ध्यान दे। बढ़िया ही दिवाली मनाने वाली बदतमीज। साहब मैंने खिचड़ी बना दी आपके लिए, अब हम जाएं, ज़्यादा देर हो जाएगी। तो खिचड़ी बना दी तो इसका मतलब सारा काम खत्म कर दिया क्या? साहब टाइम ज़्यादा हो रहा है, जाते जाते ऑटो भी नहीं मिलेगा, त्योहार का दिन है। अरे सारा दिन पड़ा है, शाम को होता है दिवाली का पूजन, दिन में जाके क्या करेगी तू? हाँ, 12 बजे है, 12 बजे तेरे को घर जाने की जल्दी लग गई। तो काम तो हो गया ना साहब, और वैसे भी दीपावली पे सबकी छुट्टी होती है और दिन तो वैसे छुट्टी का ही था, मैं आ गई आपके कहने से। तो दीपावली पे साफ सफाई होती है ना, हर घर में होती है ना, तो हमारे घर में क्यों नहीं हुई? जितने भी बेड है, जितनी बेडशीट है, सारी की सारी चादर, पर्दे, कर्टेन, ये कौन साफ करेगा? सारे के सारे उतारो और सारे के सारे मेरे को है ना 2 घंटे के अंदर अंदर साफ सफाई चाहिए। ठीक है,
बेटी आ जाएगी 3 बजे कॉलेज से, वो आकर के क्या कहेगी, पापा क्या काम किया इन्होंने। साहब कल आके कर देंगे, आज जाने दो। तू इतना ज्यादा क्यों बोलता है? मैंने तेरे को समझाया था ना अभी थोड़ी देर पहले, इसको थोड़ी सी तमीज सिखा। इतना बदतमीज किस पे है ये, तेरे पे ही हो गया। हाँ? काम पे ध्यान नहीं है। चुप रह दो साहब, बच्चे को बच्चा समझ के माफ कर दो। मैंने तेरे को कितनी बार बोला इसको काम पे मत लेके आ, वरना तेरे को मैं बाहर निकाल दूंगा काम से। मेरी माँ से ऐसे बात मत करो। अच्छा तू एक काम कर, निकल, और तू भी निकल। साहब अरे निकलो ना, मैं और नौकर ले लूंगा। चलो निकलो। साहब अभी तो तनख्वाह भी नहीं दिया निकलो निकलो। साहब, ऐसा मत करो। क्या तनख्वाह, 2 दिन की क्या तनख्वाह होती है? चलो निकलो यहाँ से। ये क्या हो रहा है पापा? ये कैसा सलूक कर रहे हैं आप इनके साथ, आंटी के साथ और इस बच्चे के साथ? अरे प्रीति आजा बेटा, क्या बात, कॉलेज नहीं गई तू? ये क्या तरीका है पापा? आंटी बच्चे आप अंदर चलो। पापा आप भी अंदर चलो, बाहर लोग तमाशा देखेंगे। अरे बेटा, बेटा तू जानते नहीं है इनको, सुबह से अब तक मेरे साथ बहस पे बहस किए जा रही है, काम में इसका ध्यान नहीं है। अब मैं करूंगा क्या साफ सफाई का काम? पापा ये क्या तरीका है? अगर उन्होंने छुट्टी मांग ली है 1 दिन की, साल भर हमारे घर पे काम करती है और वो भी इतने अच्छे से काम करती है आंटी, उन्हें भी तो अधिकार है कि अपने घर पे जाएं और अपने बच्चों के साथ त्योहार मनाएं। बेटा फिर सारा साल काम करती है तो सैलरी भी तो लेती है ये। आज कहती है दिवाली है, मुझे घर जाना है, जल्दी घर जाना है, बच्चों के लिए कपड़े खरीदने हैं, ये इसके रोज के बहाने हैं। पापा आपको याद है जब हम छोटे थे तो आप हमारे लिए कपड़े लेके आते थे, दिवाली के दिन मिठाइयाँ लेके आते थे, जूते लेके आते थे, और आपकी भी छुट्टी हुआ करती थी। तो इनको अधिकार नहीं है? इनको छुट्टी नहीं मिलनी चाहिए साल भर में 1 दिन के लिए? और आंटी ने तो छुट्टी भी नहीं की और हमारे लिए घर पे आके खाना बनाया है, सफाई की है। वैसे पापा आपको इनको जाने देना चाहिए था और त्योहार के दिन इनको कुछ गिफ्ट वगैरह दे के भेजना चाहिए था। और आज ये जल्दी जाने के लिए बोल रही है तो आप इनको जाने दो, ऐसा बिहेव मत करो पापा। पापा आज ये त्योहार के दिन भी हमारे लिए घर का काम करने आई हैं, खाना बनाने आई हैं, इसीलिए मैंने सोचा मैं इनके लिए कुछ लेके आऊं। आंटी ये लो, मैं आप दोनों के लिए ये सामान लेके आई। हैप्पी दिवाली आंटी। बेटा तुमने ठीक कहा सुमन, 10 साल से तू मेरे यहाँ काम करती है, तूने आज तक हमारे को कभी भी ऐसा नहीं महसूस होने दिया कि तूने हमारे को कभी अपने परिवार के सदस्य से अलग समझा है। तो आज मैंने तुझे कैसे अपने परिवार से अलग समझ लिया? मुझे माफ़ कर दे, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। और बेटा तूने आज मेरी आंखें खोल दी। प्रीति बेटा अगर आज तू सही टाइम पे नहीं आती ना तो आज मेरे से है ना अनजाने ही एक ऐसा इतना बड़ा अपराध हो जाता कि मैं इंसानियत की नज़रों में शर्मसार हो जाता। बेटा कोई नहीं पापा। मुझे माफ़ कर देना सुमन। और बेटा मैंने आपको भी बहुत भला बुरा कहा, आई एम सॉरी अंकल जी। और बेटा ये लो मेरी तरफ से 1000 रुपये। नहीं साहब। अरे बेटा लो ना, अरे लो पटाखे बेटा, लेने हैं ना ले लो, आपको। लो और एक काम करो, ये लो सुमन, ये 1000 रुपये तुम्हारे लिए, बच्चों के लिए मिठाई ले रहा। और अच्छे से दिवाली मनाओ आंटी। ठीक है, ठीक है जाओ, हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली मैम। और कल तुम्हारी छुट्टी, परसों आना। थैंक यू बेटा, जाओ अब तुम। थैंक यू पापा। आई लव यू बेटा, आई लव जाओ यू टू। अब तुम फ्रेश हो लो। ठीक है।